हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया, मज़े में। और लेक्चर केमिस्ट्री आई थिंक आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से, और कुछ इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, कुछ इजी भी लगी होगी पहले से कि अरे हाँ सर, अब थोड़ा सा मज़ा आ रहा है पढ़ने में, और इजी भी लग रहे हैं टॉपिक हमें, क्योंकि मैं बहुत सिलेक्टेड एक एक टॉपिक डेली करवा रहा हूँ भाई, बहुत धीरे धीरे टॉपिक करवा रहा हूँ, जितना हो सकता है सारा करवा रहा हूँ, टॉपिक सारे करवा रहा हूँ आपको मैं। तो इसी सीरीज के अंदर इलेक्ट्रोलिसिस हम पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम पढ़ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर ही हमने टॉपिक स्टार्ट किया हुआ कंडक्टेंस का, और कंडक्टेंस के अंदर मैंने आपको कल जो बताया था वो डिफरेंट टाइप ऑफ कनेक्टिविटीज या कंडक्टेंस बताई थी, इक्विवेलेंट, मोलर, स्पेसिफिक, उनके बीच में रिलेशन क्या होता है वो आपको मैंने बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो थ्योरिकली सीबीएसई एग्जाम्स के लिए तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पेपर में आता है, किसी भी बोर्ड के एग्जाम के लिए आता है। कंपटीशन की अगर बात करें तो कंपटीशन में इस टॉपिक से क्वेश्चन बहुत रेयर मिलते हैं लेकिन बहुत कम मिलते हैं, ऐसे ज्यादा देखने को मिलते नहीं है। तो इस हिसाब से आप प्रिपरेशन कर सकते हो टॉपिक की, क्या हमें पढ़ना है क्या हमें नहीं पढ़ना है। ओके, तो चलिए आज का हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझिएगा अभी, और बहुत इजी टॉपिक भी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर आप ध्यान से सुनोगे, मुझे कंसंट्रेट होगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कुछ बच्चे मेरी वीडियो की स्पीड बढ़ा देते हैं, नॉर्मल से 1.25 कर देते हैं कि फटाफट लेक्चर खत्म हो और निपटे। उसमें नुकसान आपका है भाई। मैं तो कहता हूँ कि स्पीड को आप 0.75 पे ले आइए, कमी कर लीजिए थोड़ा सा। 0.75 पे लाओगे, थोड़ा सा आराम से बोलूंगा, आपको ज्यादा अच्छे समझ में आएगा, दिमाग में ज्यादा आराम से बैठेगा आपके। आप सोचते हो निपटाने की कि फटाफट निपटा देते हैं भाई, चलो वीडियो फास्ट कर देते हैं और फटाफट फटाफट निपट जाएगा और काम खत्म हो जाएगा, नहीं, उसका कोई फायदा नहीं है। वो तो आप टाइम पास कर रहे हो। अच्छे से करना है, समझना है, तो वीडियो को बल्कि थोड़ा सा कम कर लीजिए, 0.75 कर लीजिए। उससे आपको ध्यान से सुनेगा, अच्छे से बोर नहीं होगे। हाँ, लेक्चर थोड़ा सा लंबा लगेगा बट समझ में आएगा अच्छे से, मजा लगेगा। या कम से कम नॉर्मल स्पीड पे ही समझ लीजिए, इतना ज्यादा फास्ट भी नहीं मैं बोलता हूँ कि आपको स्लो ही करना पड़े, तो नॉर्मल स्पीड भी आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे तो बहुत चालाक बनते हैं ना, फास्ट कर लेते हैं स्पीड को, 1.25 कर लेते हैं। सर क्या पता चलेगा, फटाफट फटाफट देखते रहते हैं। सुनना होता है, मैं तो नोट थोड़ी करना है, बट अगर सुन के नोट भी करोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। सभी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो ये मेरी एक तरीके से आपसे एडवाइस कह लीजिए सर की तरफ से कि सर दे रहे, चलो मान लेते हैं, या जो भी आपको समझना है जिस तरीके से आप करके देख सकते हैं ट्राई, ठीक है। ट्रिक बता रहा हूँ, जो भी आप मान सकते हो। तो आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। टॉपिक ये है भाई, क्योंकि हम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशंस ले रहे हैं, और मैंने आपको एक फैक्टर बताया था कंसंट्रेशन का, कि कंसंट्रेशन के ऊपर जो है कंडक्टेंस बहुत डिपेंड करती है इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन की। तो आज का हमारा टॉपिक वही है कि भाई अगर हम सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में चेंज लाते हैं तो उससे इन सॉल्यूशंस की कंडक्टेंस पर क्या असर पड़ता है। पेपर में क्वेश्चन आपसे ऐसे ही पूछा जाता है डायरेक्टली कि भाई ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में इतने से इतनी कर रहा हूं, क्यों, क्या इफेक्ट, किस कंडक्टेंस पर कैसा इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि हम अलग अलग टाइप के कंडक्टेंस पढ़ रहे हैं, सब पर एक जैसा असर नहीं पड़ता है भाई। स्पेसिफिक पे असर अलग पड़ता है और इक्विवेलेंट पे या मोलर पे असर अलग पड़ता है। तो हमें वही समझना है, और अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अलग अलग पड़ता है। स्ट्रॉन्ग के लिए अलग पड़ता है, वीक के लिए अलग पड़ता है, रीजन भी अलग अलग होते हैं भाई। स्ट्रॉन्ग के लिए रीजन थोड़ा सा अलग होता है, वीक के लिए रीजन थोड़ा सा और अलग होता है। तो इसीलिए आपको ये बात समझनी होगी कि भाई क्या फर्क पड़ता है, क्या असर आता है कंसंट्रेशन का कंडक्टेंस पे, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कंफ्यूज मत होइएगा, बारी बारी से बढ़िया तरीके से एक एक चीज आपको बताऊंगा, ठीक है। चलिए, तो टॉपिक का नाम सबसे पहले लिखना बहुत जरूरी है। तो टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है कि इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन, ठीक है। इफेक्ट ऑफ द कंसंट्रेशन किसके ऊपर? ऑन वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टेंस, वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टेंस। और वेरियस टाइप ऑफ कंडक्टेंस कौन कौन से हमने पढ़ी है? कापा, दैट इज कापा, लैम्डा इक्विवेलेंट एंड लैम्डा एम, ठीक है। इनके लिए तो सेम सा ही है, किसी एक को समझ लीजिए, दूसरे के लिए भी वही है सेम, बस कापा के लिए थोड़ा सा आपका अलग होता है। तो यही आपको समझना है कि कापा के लिए क्या होता है और बाकियों के लिए आपका क्या होता है, ठीक है। मैं एक ही लाइन में पहले तो समझा देता हूं, पहले तो मैं कापा के लिए समझा देता हूं। देखिए भाई, जो आपके कापा की वैल्यू है, जो आपके कापा की वैल्यू है, दैट इज स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जो आपकी है वो आपकी डिक्रीज करती है। क्या करती है? डिक्रीज करती है। किसके लिए? मतलब कैसे? स्पेसिफिक कंडक्टेंस डिक्रीज विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन,
डिक्रीज इन कंसंट्रेशन। और डिक्रीज इन कंसंट्रेशन का मतलब है कि हम सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं, ऑन डाइल्यूशन। मतलब जितना कम इलेक्ट्रोलाइट हम डालेंगे उतना कंडक्टेंस भी कम आएगी। ये बात समझ में आ गई कि जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, जितना सॉल्यूशन डाइल्यूट होगा, जितनी कंसंट्रेशन कम होगी उतनी स्पेसिफिक कंडक्टेंस भी उसकी कम होगी। यहां तक बात समझ में आ गई। अब इसको समझिए, इसका रीजन क्या है भाई। चाहे आपका, देखिए दोनों के लिए है, फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको ध्यान से समझिएगा कि ऐसा क्यों होता है। बहुत आसान रीजन है, बहुत मुश्किल रीजन नहीं है, बहुत आसान रीजन है। तो रीजन पे आते हैं। देखिए मान लीजिए मेरे पास ये एक कंटेनर है, ठीक है, और इस कंटेनर के अंदर क्या है, इस कंटेनर के अंदर आपकी ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। कुछ ना कुछ वॉल्यूम इसकी होगी, मान लीजिए वी वॉल्यूम हमारे पास, हमें उससे मतलब नहीं है, ठीक है। अब देखिए स्पेसिफिक रिएक्टेंस कब निकालते थे, स्पेसिफिक रिएक्टेंस हम निकालते थे किसके लिए, 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयंस हैं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आती है उसको स्पेसिफिक बोलते हैं। ये बात समझ में आ गई। 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन में जितने आयंस हैं उसकी वजह से जो कंडक्टेंस आती है वो आपकी क्या है, उसकी स्पेसिफिक कंडक्टेंस है। तो हम मान लेते हैं इसकी 20 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम थी और इसमें आयंस हम हमारे घूम रहे हैं। आयंस को मैं कोशिश करता हूं रेड से नोट करने की, तो ये आयंस घूम रहे हैं, ठीक है। अब इसका मैं एक सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा ले लेता हूं, 1 सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा। मान लीजिए ये जो पार्ट है आपका, ये इसका 1 सेंटीमीटर क्यूब, इसको मैं अलग से दिखा रहा हूं भैया कि ये जो हिस्सा है हमारा, ये वाला, ये 1 सेंटीमीटर क्यूब हिस्सा है, 1 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। और इसमें मान लीजिए स्टार्टिंग में कितने आयन थे, जब इतना लेवल था, इतनी वॉल्यूम थी, इस लेवल तक इसमें मान लीजिए 5 आयन थे, 1 2 3 4 5। तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में 5 आयन घूम रहे हैं, तो कनेक्टेंस कितने आयन की वजह से हुई, 5 आयन की वजह से हुई, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, उसी सॉल्यूशन को डाइल्यूट कर दिया। तो डाइल्यूट करने के लिए क्या करेंगे, डाइल्यूट करने के लिए इसमें हम और सॉल्वेंट मिला देंगे। तो मैंने इसमें और पानी मिला दिया, कोई भी सॉल्वेंट हो सकता है, पानी तो कोई जरूरी नहीं, मैं पानी मान रहा हूं, तो मैंने पानी मिला दिया। तो मान लीजिए जो आपका लेवल है, अब आपको जो लेवल है वो यहां तक आ गया, यहां तक लेवल आ गया सॉल्यूशन का, ठीक है। तो जो आयन पहले इतने में घूम रहे थे, अब वो आयन इतने में घूमेंगे, अब ऊपर भी आएंगे आयन तो थोड़े से। तो पहले 1 सेंटीमीटर में 5 आयन थे, क्योंकि अब वॉल्यूम बढ़ गई है तो यहां से भी थोड़े से आयन निकल के ऊपर जाने की कोशिश करेंगे पहले। तो अब नंबर ऑफ आयन क्या हो गए, कम हो गए। शायद पहले 5 थे, अब शायद 3 रह जाएं। तो डाइल्यूशन करने से क्या हो रहा है, डाइल्यूशन करने से पर सेंटीमीटर क्यूब, 1 सेंटीमीटर क्यूब में नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं, नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं। और नंबर ऑफ आयन कम हो जाते हैं तो नॉर्मल सी बात है कंडक्टेंस कम हो जाती है, क्योंकि कंडक्टेंस किस पे डिपेंड करती है, नंबर ऑफ आयंस पे। तो इसका रीजन आप क्या दे सकते हो, रीजन समझ में आ गया, तो रीजन लिख सकते हो। आई थिंक इसका क्या रीजन लिखोगे, ड्यू टू डिक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सॉल्यूशन। क्योंकि एक स्पेसिफिक कंडक्टेंस तो हम 1 सेंटीमीटर क्यूब सॉल्यूशन के लिए निकालते हैं। तो ये था आपका पहला पॉइंट भाई, कि स्पेसिफिक कंडक्टेंस किस लिए घटती है या किस लिए बढ़ती है, कब बढ़ेगी, विद चेंज इन कंसंट्रेशन। यहां तक बात क्लियर हो गई, यहां तक बात समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर है। तो कापा आपका डिक्रीज करता है विद डिक्रीज इन कंसंट्रेशन, इंक्रीज करता है विद इंक्रीज इन कंसंट्रेशन। तो इसको करते हैं साफ। अब आते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए या लैम्डा एम के लिए, ठीक है। भाई जितना अच्छे से मैं समझा दूंगा ना, बस इसको अगर आपने अभी समझ लिया ना, फिर कभी नहीं भूलोगे, और रीजन कभी नहीं आपको वो रहेगा कि दिक्कत होगी। बट अगर अभी भी आपको नहीं आएगा तो फिर नहीं आएगा, फिर कोई नहीं आपको बता सकता कैसे क्या होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लैम्डा इक्विवेलेंट के लिए, लैम्डा एम के लिए, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए। ओ माय गॉड, देखिए लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा एम, दोनों के लिए सेम बात कह रहा हूं मैं, दोनों के लिए ये इंक्रीज करती है वैल्यू विद डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन। ये बिल्कुल उसका उल्टा है भाई, डिक्रीज इन द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, या हम क्या कह सकते हैं, दैट इज ऑन डाइल्यूशन। ये बात समझ में आ गई। स्पेसिफिक कनेक्टिविटी की जो वैल्यू है वो आपकी डिक्रीज करती है, लेकिन
लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा एम की वैल्यू जो आपकी है वो इंक्रीज करती है। एक खास बात और साथ में बता दूं भैया आपको, जो आपके जी की वैल्यू है, जी की वैल्यू, कंडक्टेंस की वैल्यू, सिर्फ कंडक्टेंस की, वो भी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, हालांकि इसका ज्यादा यूज नहीं होता है, बट फिर भी आपको बता रहा हूं कि जो कंडक्टेंस आपकी है, कंडक्टेंस की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज करती है विद डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ गई। ये बात दोनों पर अप्लाई होती है फॉर बोथ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, दोनों के लिए बात अप्लाई होती है कि भाई दोनों सॉल्यूशंस के लिए लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज करेगी विद डिक्रीज इन द कंसेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए जी, अब आते हैं इसके रीजन पे कि इसका रीजन क्या है। इसका रीजन बहुत बढ़िया लगता है मुझे, बताने में मजा आता है। ठीक है, उसका रीजन मैं आपको समझाता हूं। पहले मैं बताता हूं स्ट्रॉन्ग के लिए, फिर मैं बताऊंगा वीक के लिए। दोनों का रीजन थोड़ा सा अलग अलग है भैया, ध्यान से समझिएगा रीजन को। ठीक है, रीजन दोनों का थोड़ा सा अलग अलग है, तो ध्यान से समझिएगा। तो समझाते हैं, सुनिए। देखिए भाई, पहले करते हैं स्ट्रॉन्ग के लिए। मतलब जितना मजे से मैं आपकी भाई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ ना, मुझे लगता है कोई टीचर पढ़ाता हो, मुझे बहुत मजा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने में, और मैं पढ़ा भी रहा हूँ शायद मजे से। आपको लग भी रहा होगा कि हाँ सर बहुत मजे से पढ़ा रहे हैं, तो मुझे बहुत मजा आता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ाने में। मेरा फेवरेट चैप्टर है भाई। ठीक है, मैं तो खुदा बोलता हूँ, ये मेरा बहुत फेवरेट चैप्टर। मुझे आता शायद कितना ही हो, आता हो ना आता हो पूरा, बट मुझे लगता फेवरेट है। मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आता है, जितना मुझे नॉलेज है मैं सारी बता देता हूँ कि भाई ऐसा भी होता है, ऐसा भी होता है, यूं होता है, ये होता है। ठीक है, तो वहां पे मजे लेके पढ़िएगा। सारे चैप्टर मजेदार है वैसे तो, ऐसा कोई बोरिंग चैप्टर होता नहीं है, बट फिर भी मुझे मेरा एक पर्सनल होता है ना, सबका एक फेवरेट होता है। मेरा फेवरेट थोड़ा सा ये बनता है, पता नहीं क्यों। आई थिंक मैं फिजिकल केमिस्ट्री से हूँ, इसलिए मुझे ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी जो स्पेशलाइजेशन है वो फिजिकल केमिस्ट्री से है। दैट्स व्हाई आई एम लाइक टू टीच दिस चैप्टर। ओके, जितने भी चैप्टर फिजिकल से रिलेटेड होते हैं वो तो मैं ज्यादा अच्छे से मजे लेके पढ़ाता हूँ, चाहे वो केमिकल काइनेटिक्स हो, चाहे वो सॉल्यूशन हो, चाहे वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो, चाहे वो सरफेस केमिस्ट्री हो। और इसके अलावा इनऑर्गेनिक के चैप्टर भी मुझे अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है कि मुझे वो अच्छे नहीं लगते हैं, बट मेरा एक पर्सनल लगाव फिजिकल वाले थोड़ा ज्यादा होता है। तो जो बच्चे फिजिकल केमिस्ट्री के हैं वो थोड़ा सा मुझसे रिलेट करेंगे, अरे सर ये तो मजेदार बात बोल दी आपने, है ना। चलिए स्ट्रॉन्ग के लिए हम रीजन पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग के लिए क्या है। ठीक है भाई, सबसे पहली बात तो ये कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है हमारे, वो पहले से ही कंप्लीटली टूट चुके होते हैं। तो यहां नंबर ऑफ आयंस के घटने बढ़ने का कोई चक्कर नहीं है। जैसे मैंने आपको स्पेसिफिक में बताया नंबर ऑफ आयंस पर सेंटीमीटर क्यूब घट बढ़ जाते हैं, या ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही हैं जितने हमने पहले रखे थे। उस सोलवेंट के ऐड करने से उसके नंबर ऑफ मोल पे कोई असर नहीं पड़ता, नंबर ऑफ आयन पे कोई असर नहीं पड़ता। ये बात कंसेप्ट क्लियर कर लीजिए। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का नेचर यही है भाई कि वो डिसोसिएट तो पहले ही कंप्लीट हो चुका है, चाहे उसमें आप सोलवेंट और डालो चाहे नहीं डालो, नंबर ऑफ आयंस उतने ही रहेंगे, नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, अब कंसेप्ट समझिए भाई कि फिर कंडक्टेंस क्यों बढ़ती है ज्यादा। देखिए होता क्या होता ये है कि मान लीजिए ये आपका, भाई मैं कंटेनर ले रहा हूं एक, ठीक है, बीकर ले रहा हूं, और इस बीकर के अंदर मान लीजिए इतना सोलवेंट है, पहले इतना सोलवेंट है। ठीक है, मतलब इतना सोल्यूशन है, इतनी वॉल्यूम है, इतना सोल्यूशन है। और इस सोल्यूशन में मान लीजिए मैंने इलेक्ट्रोलाइट चूज किया NaCl, 5 NaCl लिए हमने, लेट कर लिया कि 5 NaCl हमने लिए। तो 5 NaCl नॉर्मल सी बात है, 5 Na पॉजिटिव और 5 Cl नेगेटिव देंगे, तो 5 तो हो गए Na पॉजिटिव और 5 हो गए Cl नेगेटिव, मतलब इसमें 10 आयन घूम रहे होंगे, 10 आयन घूम रहे होंगे। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 10 मान लिया हमने कि 10 घूम रहे होंगे। ठीक है, तो नॉर्मल सी बात है कि स्पेस कम है, स्पेस कम है, तो पार्टिकल थोड़े से पास पास आ जाएंगे ना, फ्री नहीं होंगे, ज्यादा ज्यादा फ्री नहीं होंगे मूवमेंट करने के लिए। अब मैं तो कह दूं भी एक छोटा सा ये रूम है मेरा, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूं, मान लीजिए इस रूम में मैं 50 बच्चे भर देता हूं, तो स्पेस 50 बच्चों को उतना नहीं मिलेगा मूवमेंट करने के लिए, दिक्कत सी होगी थोड़ी सी। वही बात यहां भी है। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, उसमें पानी ऐड कर दिया, पानी ऐड करूंगा तो पानी ऐड करने से वो पानी का लेवल यहां तक आ गया। ठीक है, तो मैंने जैसे ही मेरे रूम की बात है, अभी मैंने ये वाली दीवार तोड़ दी तो एक रूम और आ गया, तो 2 रूम हो गए, तो अब स्पेस फैल गया। नंबर ऑफ पार्टिकल उतने ही है, 50 ही बच्चे हैं, लेकिन उनको स्पेस ज्यादा मिलेगा, तो खुल जाएंगे अच्छे से। और अगर पार्टिकल खुल जाएंगे तो मूवमेंट अच्छे से कर पाएंगे। मान लीजिए कि मैंने यहां पर इलेक्ट्रोड लगाए हुए थे, अगर यहाँ भीड़ भाड़ ज्यादा होती तो किसी आयन को अगर पहुंचना है, अगर किसी आयन को पहुंचना है तो उसको बहुत टाइम लगेगा पहुंचने में, लेकिन अगर स्पेस उसको अच्छा अवेलेबल है, खुला खुला, तो वो आसानी से भाग के पहुंच जाएगा। ठीक है ना, तो जैसे ही मैंने वॉल्यूम बढ़ाई तो नंबर ऑफ आयंस जो है हमारे, उनके बीच में जो इंटरेक्शन थी वो क्या हो गई हमारी, अब कम हो गई। इसको क्या बोलते हैं, इंटर आयनिक इंटरेक्शन, दो आयन के बीच की इंटरेक्शन।
जितना वॉल्यूम कम होगी उतना उनके बीच की इंटरेक्शन क्या होगी, क्या होगी इंटरेक्शन, स्ट्रॉन्ग होगी। तो भिड़े भिड़े रहेंगे, स्ट्रॉन्ग रहेंगे ना, मूव नहीं कर पाएंगे। लेकिन अगर मैं वॉल्यूम बढ़ा दूंगा तो उनके बीच का स्पेस बढ़ जाएगा, स्पेस बढ़ जाएगा तो इंटरआयनिक इंटरेक्शन कम हो गई, तो मूवमेंट क्या कर सकेंगे, आसानी से कर सकेंगे। ठीक है, तो कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा कि जैसे ही मैं नंबर ऑफ आयन सॉरी वॉल्यूम बढ़ाऊंगा सोलवेंट की या कंसंट्रेशन कम करूंगा, तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं वो खुले खुले हो जाएंगे, मतलब इंटर आयनिक इंटरेक्शन क्या हो जाएगी उसकी, कम हो जाएगी, मूवमेंट अच्छे से हो जाएंगे, फ्री हो जाएंगे, और मूवमेंट अच्छे से हो जाएगी तो कंडक्टेंस जो है वो बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म क्या दोगे, ड्यू टू डिक्रीज इन द इंटर आयोनिक इंटरेक्शन बोल सकते हैं हम, इंटर आयनिक इंटरेक्शन वो कम होगी, तो आयंस क्या बन जाएंगे आपके, फ्री हो जाएंगे, सो आयन बिकम फ्री। ठीक है, और मैं यहां लिखता हूं आयन बिकम फ्री, और आयन फ्री हो जाएंगे तो कंडक्टेंस अपने आप ही बढ़ जाएगी। तो स्ट्रॉन्ग के केस में तो रीजन आप ये दोगे कि इंटर आयनिक इंटरेक्शन जो है वो कम हो जाती है, इस वजह से ऐसा होता है। क्लियर बात, चलिए जी अब वीक पे आते हैं। फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट मैंने दोनों के रीजन समझा दिए अच्छे से आपको। अगर अब भी आपको डाउट लगे तो आपको मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है भाई, वो नंबर आप बार बार मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं दोबारा लिख रहा हूँ बोर्ड पर कि उस नंबर पर आप डाउट ले सकते हैं। ये वो नंबर है, इस नंबर पर आप आसानी से अपने डाउट्स क्वेरी पूछ सकते हो कि सर मुझे बता दीजिए, मैं कोशिश पूरी करूंगा कि साथ ही आपका रिप्लाई कर सकूं। बच्चे ज्यादा हो जाते हैं तो फिर मुझे टाइम लगेगा थोड़ा सा, बट फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि आपके डाउट्स को फटाफट में ले सकूं। आपको अपने आंसर्स भेजने हैं वो भी आप इस व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करते हैं। देखिए भाई, वीक इलेक्ट्रोलाइट का मैं ये पता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते हैं, कुछ ना कुछ आयंस बच जाते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए कि वही बात मैं यहाँ भी वही डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा कि ये मेरे पास इतनी सॉल्यूशन की वॉल्यूम थी, पहले इतना पानी था बस मेरे पास, उसके अंदर मैंने घोला हुआ है, और मैं इस बार ले रहा हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट। मान लीजिए हमने यहाँ पर ले लिया CH3COH5 ले लिए। ठीक है, तो होता क्या इतना पानी मान लीजिए इसके सिर्फ दो ही CH3CO तोड़ पाया, तो अगर दो तोड़ेगा तो दो में से चार आयन बनेंगे, मतलब इतने में कितने आयन घूम रहे होंगे, चार आयन। तो कंडक्टेंस कितने आयन की वजह से आ रही होगी, चार आयन की वजह से। ठीक है, तो बाकी तीन तो ऐसे ही पड़े हैं। अब मैंने क्या किया, अब मैंने इसमें पानी बढ़ा दिया, तो पानी को मैं यहां तक ले आया, तो अगर एक्स्ट्रा पानी डालूंगा तो वो बाकी के CH3COH को भी तोड़ देगा, जो बाकी बचे हुए हैं। तो अगर बाकी को भी तोड़ देगा तो अब टोटल कितने आयन हो जाएंगे, 10 आयन हो जाएंगे, बाकी तीन को भी उसने तोड़ दिया। तो इस केस में क्या हो रहा है, इस केस में ये हो रहा है कि अगर मैं डाइल्यूशन कर रहा हूं, इट मीन कि अगर मैं सोलवेंट का अमाउंट बढ़ा रहा हूं तो वो डिसोसिएशन ज्यादा करता है। यानी इस केस में क्या होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट में डाइल्यूशन करने से डिसोसिएशन बढ़ जाता है, और डिसोसिएशन बढ़ने की वजह से नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं। तो नंबर ऑफ आयन बढ़ गए तो कंडक्टेंस बढ़ गई। तो यहां कंडक्टेंस बढ़ने का क्या रीजन है, क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, डिसोसिएशन बढ़ जाती है इलेक्ट्रोलाइट की, उस वजह से नंबर ऑफ आयन बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ आयन बढ़ने की वजह से कंडक्टेंस बढ़ जाती है। तो यहां मैं रीजन क्या लिखूंगा, अब रीजन लिखने के लिए मुझे फिर जगह बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो यहां जगह बना लेते हैं। तो इसमें रीजन क्या लिखेंगे, ड्यू टू इंक्रीज इन द नंबर ऑफ आयंस, किस वजह से, नंबर ऑफ आयंस विद डाइल्यूशन, ये लिख लीजिए, ड्यू टू इंक्रीज नंबर ऑफ आयंस। क्यों, बिकॉज मोर डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, टेक प्लेस। ठीक है, तो ये आपसे कोई पेपर में कोई रीजन पूछे तो आपको ये रीजन देना है कि भाई क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाते हैं, और नंबर ऑफ आयन क्यों बढ़ते हैं, क्योंकि डिसोसिएशन बढ़ जाता है, इस वजह से उनकी कंडक्टेंस भी बढ़ जाती है। तो आई होप कि आपको ये टॉपिक तो समझ में आ गया होगा कि भाई स्पेसिफिक क्यों घटती है, और लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा क्यों बढ़ती है। स्ट्रॉन्ग के लिए रीजन थोड़ा सा अलग है, वीक के लिए रीजन थोड़ा सा आपका अलग है। ठीक है, चलिए अभी इसमें थोड़ा सा टॉपिक और बताता हूं आपको अच्छा सा। जो बच्चे वीडियो डेली देख रहे हैं वो कमेंट नहीं कर रहे हैं, ना वो लाइक कर रहे हैं, बस देख के और अपना मजे ले लेते हैं। उन्हें ये नहीं लगता भी चलो सर ने वीडियो पढ़ाई बनाई है, हमें पढ़ाया है अच्छे से, हमें समझ में आया, तो सर को एक लाइक तो दे दे।
सर का थोड़ा सा हौसला तो बढ़ा दें, हाँ सर लगे रहिए। बट इतने बेशरम बच्चे हैं, क्या कहूँ अब मैं, बस इतने बेशरम हैं, उन्हें इस बात से कोई मतलब नहीं है कि सर डेली आके वीडियो डालते हैं, हम देखते भी हैं डेली, कम से कम एक लाइक तो दे दें उनको, वो भी नहीं होता है आपसे। मतलब इतने बेशरम कब से हो गए आप, मतलब बिल्कुल ही बेशरम हो गए हो, कोई शर्म ही नहीं बची है दुनिया में, है ना। सुजय सर तो मजाक कर रहे होते हैं ना, क्या बात है, देखते हैं अपना मजे ले रहे हैं। बट एक्चुअल में तो मुझे लगता है कि अगर आप पढ़े हो, आपको समझ में आया है, डेली आप देख रहे हो, मतलब आपको समझ में आ रहा है, उसके बावजूद अगर आप लाइक नहीं दे रहे हो, तो बेटा ऐसा पढ़ने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप एक लाइक भी नहीं दे सकते हो, फीस नहीं ली जा रही आपसे कोई, फ्री पढ़ रहे हो, उसके बावजूद अगर आप एक लाइक नहीं दे रहे हो, कमेंट नहीं कर रहे हो, तो कोई फायदा नहीं है, छोड़ दो, घर बैठ जाओ, घर ही बैठे हो वैसे तो, बट मतलब और किसी से पढ़ दो फिर तो, इतना भी अगर आप नहीं कर सकते हो तो, ठीक है। चलिए मर्जी है आपकी, क्या कर सकते हैं अब। उसके बाद एक चीज और सुनाता हूँ आपको, देखिए देखिए कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, कोई भी स्ट्रॉन्ग या वीक है, अगर हम कंसेंट्रेशन कम करते रहेंगे तो कंडक्टेंस क्या हो रही है, बढ़ रही है ना। हम किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को बिल्कुल जीरो नहीं कर सकते हैं, ये बात समझ लीजिए, किसी भी सॉल्यूशन की कंसेंट्रेशन को हम बिल्कुल जीरो नहीं करते, हाँ जीरो तक ला सकते हैं, अप्रोच कर सकते हैं जीरो तक, बिल्कुल जीरो कर नहीं सकते लेकिन जीरो तक पहुंच सकते हैं, ठीक है। तो उस टाइम पर जब उसकी कंसेंट्रेशन बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है, बिल्कुल मिनिमम हो चुकी है, इनफाइनाइट हो चुकी है, हाँ जीरो कर लिया, तो भाई कंसेंट्रेशन तो बिल्कुल जीरो की तरफ ले आए हैं। ये कर लो कि डायल्यूशन बहुत ज्यादा हो चुकी है, डायल्यूशन मतलब इनफाइनाइट हो चुकी है, डायल्यूशन उल्टा होता है, कंसेंट्रेशन तो हम कम हो रही है और डायल्यूशन बढ़ रहा है, उल्टा है ना। कंसेंट्रेशन कम होने का मतलब क्या है, डायल्यूशन बढ़ना, तो उल्टा कर लीजिए, या तो ये कह लीजिए कंसेंट्रेशन आपकी अप्रोच कर रही है जीरो की तरफ, मिनिमम हो रही है, या आप कह लीजिए कि जो डायल्यूशन आपका है वो आपका अप्रोच कर रहा है इन्फिनिटी की तरफ, उल्टा एक दूसरे का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, ठीक है। कंसेंट्रेशन जीरो नहीं हो रही है, जीरो तक अप्रोच कर रही है, तो जिस कंसेंट्रेशन पर जो उसकी मिनिमम कंसेंट्रेशन आ सकती है, मान लीजिए वो 0.1 आ गई या 0.5 आ गई या 0.6 आ गई, कुछ भी मिनिमम जितना हम ला पाए, मान लीजिए मिनिमम इतना ला पाए 0.6 तक ला पाए, तो इस कंसेंट्रेशन पर उस इलेक्ट्रोलाइट की कोई ना कोई कंडक्टेंस तो होगी, उससे कम तो हम कंसेंट्रेशन ला ही नहीं सकते हैं। तो अगर हम उससे कम कंसेंट्रेशन नहीं ला सकते हैं तो उससे कम हम कंडक्टेंस भी मेजर नहीं कर सकते हैं, मतलब हम कंडक्टेंस सिर्फ यहीं तक मेजर कर सकते हैं 0.6 तक ही उस इलेक्ट्रोलाइट की, ठीक है। इसका मतलब इस कंसेंट्रेशन पर जो उसकी बिल्कुल लिमिटिंग है, इसके बाद और कंसेंट्रेशन में चेंज नहीं हो सकता, इस कंसेंट्रेशन पर जो कंडक्टेंस आएगी लैम्डा इक्विवेलेंट या लैम्डा एम, उसको बोलते हैं, या तो ऐसे नोट कर लीजिए, मतलब डायल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया हमने, या फिर आप उसको ऐसे बोल दीजिए, बात तो वही है कि कंसेंट्रेशन हम जीरो तक ले आया तो, या डायल्यूशन हमने इनफाइनाइट कर दी, इस दोनों को ही हम बोलते हैं लिमिटिंग, क्योंकि यहां मोलर पढ़ रहे हैं तो लिमिटिंग मोलर कनेक्टिविटी या मोलर कनेक्टेंस, ठीक है। या और क्या बोल सकते हैं इसी को हम बोल सकते हैं मोलर कनेक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट डायल्यूशन, डायल्यूशन इनफाइनाइट कर दिया हमने, या कंसेंट्रेशन की लिमिट आ गई भाई इतना ही कम कर सकते हैं, उससे कम नहीं कर सकते हैं, तो इस वैल्यू पर जो कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी उसको डिनोट हम करते हैं या तो इससे या इससे, और नाम इनका ये दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो, लिमिटिंग मोलर भी बोल सकते हो या मोलर कनेक्टिविटी एट इनफाइनाइट डायल्यूशन भी बोल सकते हो, ठीक है। यहां तक बात समझ आ गई। अच्छा जी देखिए, एक रिलेशन था हमारा, जो एक साइंटिस्ट थे हमारे पास, उन्होंने दिया था डिबाय, हक्कल और ऑनजैगर, ये दो तीन साइंटिस्ट थे आपके, उन्होंने एक डेरिवेशन पूरा किया, एक इक्वेशन ड्राइव की, जो इक्वेशन रिलेशन बताती है आपको कंडक्टेंस और कंसंट्रेशन के बीच में, मैथमेटिकल रिलेशन देती है आपको कंसंट्रेशन और कंडक्टेंस के बीच में। तो वो रिलेशन क्या है आपका, वो रिलेशन ये कि आपको किसी भी कंसंट्रेशन पे एट एनी कंसंट्रेशन सी, कुछ भी हो सकती है, उस पर अगर आपको मोलर कंडक्टेंस निकालनी है तो वो आपकी इक्वल होती है मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डायल्यूशन, क्योंकि इस पे तो मैक्सिमम होगी भाई, इस पर जो कंडक्टेंस आएगी वो मैक्सिमम होगी, क्योंकि कंसंट्रेशन मिनिमम कर चुके हैं, जितनी कंसंट्रेशन मिनिमम मोलर कंडक्टेंस मैक्सिमम, अभी पढ़ के आए वही बात, तो ये तो कांस्टेंट रहेगी, ये मैक्सिमम वैल्यू है, इसमें इसकी वैल्यू हमेशा इससे कुछ ना कुछ कम ही रहेगी, तो -a√c इज द कंसंट्रेशन, तो ये आपकी इक्वेशन है, इसको बोलते हैं डिबाय हक्कल ऑनजैगर इक्वेशन, शॉर्ट फॉर्म में DHO इक्वेशन, ठीक है, क्या बोलते हैं DHO इक्वेशन, ठीक है। अब एक बहुत राज की बात बताता हूं आपको, राज की बात, ठीक है, राज की बात यह है भाई
कि ये वाली इक्वेशन जो है ना वो सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए ही एप्लीकेबल हो पाती है। ये वाली जो इक्वेशन है ये सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए एप्लीकेबल हो पाती है, वीक के लिए नहीं हो सकती है। क्यों नहीं हो सकती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ, ठीक है। ये तो बात समझ में आ गई, इक्वेशन समझ में आ गई, ठीक है जी। अब मैं बताता हूँ क्यों होती है ऐसा। देखिए भाई, हमने जब ग्राफ प्लॉट किया, देखिए ध्यान से देखिए, ये एक स्ट्रेट लाइन को फॉलो कर रहा है। देखिए इसके और इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये y हो गया, ये x हो गया, तो ये रूट m हो गया और ये a हो गया, है ना। तो ग्राफ जो आना चाहिए था हमारा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए, जो हमारा ग्राफ आता है भैया, वो हमारा नियर अबाउट स्ट्रेट लाइन आता है, ऐसे आता है, ठीक है। ध्यान से देखिए, कंडक्टेंस बढ़ जरूर रही है, कंडक्टेंस बढ़ जरूर रही है, लेकिन इतनी नहीं बढ़ रही है जितनी बढ़नी चाहिए थी। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में कंडक्टेंस बढ़ती है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है जितनी बढ़नी चाहिए। क्यों नहीं बढ़ती? क्योंकि नंबर ऑफ आयंस तो अभी भी उतने ही है भाई, सिर्फ वो दूर दूर हुए हैं। तो कंडक्टेंस का मेन फैक्टर होता है नंबर ऑफ आयंस का बढ़ना, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही है, तो इसलिए कंडक्टेंस पे ज्यादा असर नहीं पड़ता है, बढ़ती जरूर है लेकिन इतनी नहीं बढ़ती है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा ये। अब इसी को देखो, इस लाइन को मैं आइडिया से अपने आप एक्स्ट्रा प्लॉट कर सकता हूं। तो जहां ये काटेगी वो लैम्डा एम नोट आ गया, क्योंकि यहां पर कंसंट्रेशन क्या हो गई, 0 हो गई, ठीक है। तो ये तो ग्राफ किसके लिए आ गया हमारा, स्ट्रॉन्ग के लिए। लेकिन जब हमने ग्राफ प्लॉट किया वीक के लिए, तो वीक के लिए ग्राफ आपका भैया ऐसे आया, कर्व आई। क्या ये कर्व के लिए हो सकता है? नहीं है। तो किसके लिए? स्ट्रेट लाइन के लिए। इसका मतलब ये इक्वेशन सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, स्ट्रॉन्ग के लिए, वीक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो वीक के लिए कर्व आपकी ऐसे आती है। अब इस केस में दिक्कत ये है भाई, इस केस में हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए हम इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? जैसे ही मैं कंसंट्रेशन को कम करने की कोशिश करूंगा, ये ग्राफ जो आपकी लाइन है आपकी इसके पैरेलल हो जाएगी, काटेगी नहीं। अब हमें नहीं पता कहां पे जाके काटे, तो हम अपनी तरफ से ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते हैं यहाँ पे। और अगर ग्राफ को एक्स्ट्रा प्लॉट नहीं कर सकते हैं तो हम अपनी तरफ से इसमें लैम्डा नॉट एम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो एक ये भी खास बात है कि लैम्डा नॉट एम जो है वो ग्राफ की हेल्प से हम सिर्फ स्ट्रॉन्ग के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, वीक के लिए हम कैलकुलेट उसको नहीं कर सकते हैं। तो ये बात आपको शायद क्लियर हो गई होगी, और इसीलिए ये क्वेश्चन सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है, हमारी स्ट्रॉन्ग के लिए है, वीक के लिए एप्लीकेबल नहीं है। एक खास बात, अब जो हमारा ये ए है, ए ये कुछ बातों पर आपका डिपेंड करता है। अब वो कौन कौन से आपके फैक्टर हो सकते हैं? एक तो डिपेंड करता है भाई टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, मतलब वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। और उसके अंदर भी बात ये आती है कि आयंस कितने प्रोड्यूस करता है। जैसे NaCl है या KCl है, ये यूनिवेलेंट होते हैं, यूनिवेलेंट होते हैं, ये एक एक आयन देंगे ना, एक NaCl एक KCl। या फिर MgCl2 हो गया, अब इसमें एक Mg बनता है लेकिन 2 Cl बनते हैं, तो ये यूनि बाइवेलेंट हो गया। ऐसी बाइवेलेंट होते हैं भाई, 2 कैटायन बन रहे हैं, 2 एनायन बन रहे हैं आपके, ठीक है। तो एक तो ये इस पे डिपेंड करता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसा है। दूसरा किस पे डिपेंड करता है आपका ये, दूसरा आपका ये डिपेंड करता है टेम्परेचर के ऊपर, कि हम क्या टेम्परेचर ले रहे हैं, ठीक है। और यही आपके 2 फैक्टर हैं किस पे आपका जो है वो डिपेंड करता है, एक तो टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट पे, एक टेम्परेचर पे, और एक आपका हो सकता है भाई नेचर ऑफ सोलवेंट पे। तो ये 3 फैक्टर आपके हैं जिन पर एक ही वैल्यू आपकी डिपेंड करती है। तो फिर आपसे पूछ लेते हैं कि एक किस पे डिपेंड करता है। तो ये हो गया आपका आज का टॉपिक कंप्लीट कंसंट्रेशन का। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या करवाऊंगा, हम ये पता करेंगे कि इसकी वैल्यू वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो इसके लिए होगी आपकी कि हाउ टू कैलकुलेट लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग के लिए तो यहां से निकल जाएगी भाई, वीक के लिए कैसे निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये था आपका आज का टॉपिक, बाकी करते हैं कल। तब तक के लिए मस्त रहिए और व्यस्त रहिए। ऑल द बेस्ट।